पहले बताओ एनिमल किंगडम का मामला कैसा है, समझ में आ रहा है? याद हुआ? आज नॉन कॉर्डेटा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद नॉन कॉर्डेटा तक डन होना चाहिए। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तक चल रहा मामला। और मोलस्का कंप्लीट हुआ क्या? अभी 2-3 एग्जाम्पल बचे, मोलस्का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मोलस्का को कंप्लीट कर लेते हैं। मोलस्का की लिस्ट में एक लाइन छोड़ के दूसरा एग्जाम्पल एक फटाफट अगला, और वो ये रहा। एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। मोलस्का के एग्जाम्पल में एक लाइन छोड़ के अगला नाम। इनका हेड ऐसे इलोंगेटेड हो जाता है। इन एनिमल्स में कुछ मोलस्का ऐसे होते हैं जिनमें हेड इलोंगेटेड हो गया, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फुट हेड के ऊपर आ जाता है, और फिर वो फुट डिवाइडेड हो जाता है ऐसे करके ब्रांचेस में। एंड दीज आर कॉल्ड द आर्म्स, 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 ऐसे करके नंबर ऑफ आर्म्स पर है। जैसे 8 आर्म्स है तो ऑक्टोपस, अरे यार ऐसे करके आर्म्स लग रही होती है ये इसके अंदर, ये 8। तो फुट इज डिवाइडेड इनटू आर्म्स स्टूडेंट। मोलस्का के अंदर ये जबरदस्त होते हैं, इनके आर्म्स के अंदर स्टूडेंट सकर्स होते हैं, या और साथ में होती है एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड, फूली हुई ग्लैंड, इंक ग्लैंड, बिल्कुल जोरदार। ये इंक ग्लैंड ऑफेंस और डिफेंस के लिए होती है, बचाने के लिए। ये एक सब्सटेंस सीक्रेट करती जहरीला, जिससे इनके शिकार को आराम से मार लेते हैं या दुश्मन से बच जाते हैं। ये इनके मोलस्का सॉफ्ट एनिमल होते हैं, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल लगाते हैं, पर ये तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनकी वजह से भगते हैं सब। इसलिए डबल स्टार इनको शेल नहीं दिया, कवच नहीं होता, फुट जो है आर्म्स में बटा होता है, आर्म्स पर इंक ग्लैंड होती है, नाम ऑक्टोपस, डेविल फिश के नाम से। ये ऐसे जंतु हैं। श्योर? क्या हुआ? नहीं है? स्टार्ट। ये डेविल फिश। एक और इसी के अंदर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ऑक्टोपस के नीचे अगला, एंड दिस इज कॉल्ड सीपिया, कटल फिश, सीपिया, कटल फिश। इसमें 10 आर्म्स हैं। कटल फिश, लॉलीगो, सी स्क्वेड, लॉलीगो, सी स्क्वेड, स्क्वेड, ये तीनों इस वैरायटी के जंतु हैं। ये बिल्कुल अनोखे प्रकार के मोलस्का हैं, मोस्ट एडवांस। श्योर? तो ये तीनों हो गए। तीनों के आगे कॉमन लगा के ऐसे करके यूं लिखो, यूं कॉमन बना लो, या फिर नीचे स्टार लगा के लिख लो। कॉमन के बजाय नीचे स्टार लगा लो, कॉमन में जगह दिक्कत आए लिखने में तो लिख लो, नीचे स्टार लगा के लिखो। एक लाइन छोड़ के लिखो ऑक्टोपस, कॉमा सीपिया, कॉमा लॉलीगो। ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगो सबसे विकसित मोलस्का हैं। ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगो सबसे विकसित मोलस्का है। मोलस्का है, इनमें फुट शाखाओं में बटा होता है, फुट शाखाओं में बटा होता है जिसे आर्म्स कहते हैं। फुट शाखाओं में बटा होता है जिसे आर्म्स कहते हैं। इन आर्म्स पर सुरक्षा हेतु इंक ग्लैंड होती है। इनमें कवच तथा लार्वा नहीं होता है, लार्वा नहीं होता है, कवच नहीं होता है। डन। पढ़ा मोलस्का। मोलस्का के जंतु नियोपिलिना, डेंटेलियम, काइटन, पिंकटेडा, यूनियोक, पाइला, एप्लाइशिया, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगो। मोलस्का के जंतु पॉरीफेरा से मोलस्का तक डन। एक बार मोलस्का की रीडिंग कॉपी से फटाफट। यस, अरे बता दो भाई, समझ में आ गया? इकाइनोडर्मिटा तक डन, सॉरी मोलस्का तक डन लास्ट, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाक से टॉपिक डालो, फाइलम इकाइनोडर्मिटा, फाइलम इकाइनोडर्मिटा, जल्दी कर जल्दी कर। फाइलम इकाइनोडर्मिटा टॉपिक डाल, और मज़ा आ जाए तो इसकी सारी बातें सपोर्ट करवाए तो बहुत अच्छा।
इसके स्टेटमेंट भी कम है टीनोफोरा की तरह, पर वेटेज ज्यादा है वैसी टीनोफोरा की तरह। स्टार्ट 1 2 3 चालू। यह है पूर्णतया समुद्री है, पूर्णतया समुद्री। एक सिलेंट्रेटा भी था, टीनोफोरा था, सिलेंट्रेटा नहीं था, और एस्केलमेंथिस था नहीं। पक्का? सभी स्पंज पूर्णतया समुद्री स्पंज नहीं होते, सभी चपटे कृमि जो है वो अंतः परजीवी है नहीं। बहुत जोरदार, ऐसे याद करना बीच बीच में। अब खत्म हो गया एक नॉन कॉडेरा, कुछ भी पूछ लो कहीं से भी। सो स्टार्ट। यह पूर्णतः समुद्री होते हैं। नाम इकाइनोडर्मेटा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री बदल गई क्या? ओके, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्रिक। दिल खुश हो जाए, लार्वा में बाइलेटरल। इकाइनोडर्मेटा के व्यास में आर्य सममिति तथा लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। वाह, ये होना याद जोरदार। इसके स्टार जो नीट वाला लेगा वो हम गिनते जा रहे हैं। पहला स्टार यही था। निम्न में से वह सदस्य छांटिए। इसमें फाइलम नहीं आएगा नीट में। और तुझे मैं बता दूं, 4 एनिमल लिख रहे होंगे, एक पाइला होगा, एक फेरेटीमा होगा ऐसे करके, और एक स्टार फिश होगा। आज बताना निम्न में से वह सदस्य छांटिए जिसका वयस्क आर्य और लार्वा बाइलेटरल है। नहीं आ रहा यार। इसका सदस्य स्टार फिश है। इसी तरीके से एक और स्टार बता दे यार, मजा आ जाएगा। बोलो सर। ये शरीराखंडित, बॉडी अनसेगमेंटेड, शरीराखंडित। जैसा तुम बोलो वास्तविक देह हुई है, ट्रियोसिलोमेट। दिल खुश हो जाए, पहली बार एंटेरोसील, पहली बार एंटेरोसील। दिल से बताना हाँ या ना। जोरदार। पहली बार वास्तविक देह हुआ में एंटेरोसीलोम आई है। शाइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। ये हैं भाई साहब एंटेरोसिलोमेट। हाँ या ना? मजा आ जाए अगर आप बता दो। पहली बार ड्यूटेरोस्टोम नहीं आया यार। जोरदार। तो आज के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आर्य सम्मित है, शरीर खंडित है, वास्तविक देह हुई है, एंटेरोसिलोमेट है, ड्यूटेरोस्टोम है, मतलब गुदा पहले बनी है। वाह भाई वाह, जा रहा पढ़ाने। स्टार्ट। यह जोरदार। इकानोडर्मेटा और इसके सदस्य। शुरुआत करिए मैंने और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। इनमें श्वसन हेतु गिल्स पाया जाएगा। स्टार्ट। और चीजें बता रहा हूं, पहले बताओ यहां तक याद। ये हमारे पास, ये नोट कर लिख। इकानोडर्मेटा फाइलम। पहला स्टार पूर्णतया समुद्री, एक्सक्लूसिव मैराइन। पूर्णतया समुद्री, एक्सक्लूसिव मैराइन जिसे कह रहे हैं इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा के बाद अगला स्टार मेरे बेटा, इसमें लिख ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 कोर की है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस ड्यूटेरोस्टोम्स। अगला स्टार शरीराखंडित। स्टार वयस्क में आर्य सम्मिति तथा लार्वा में बाइलेटरल द्विपार्श्व सम्मिति होती है। वयस्क में आर्य सम्मिति तथा लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। चलिए बताइए यहां तक समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। ड्यूटेरोस्टोम से अरे वास्तविक देह हुई है, वास्तविक देह हुई है। ट्रियोसिलोमेट ब्रैकेट में, वास्तविक देह हुई है ब्रैकेट में। एंटेरोसिलोमेट, वास्तविक देह हुई है ब्रैकेट में। एंटेरोसिलोमेट। बता बढ़िया समझ में आ रहा है? इधर आप अब देखते इकानोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में एक केंद्रीय डिस्क होती है। इकानोडर्मेटा का शरीर जो होता है सेकेंडरी डिस्क होती है, या डिस्क जैसे हम खेलते हैं डिस्क, ऐसे केंद्रीय डिस्क होती है अच्छी मोटी, और इनके अंदर पूर्ण पाचन मार्ग मिलेगा। ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, पूर्ण पाचन मार्ग मिलेगा। और ऐसे डिस्क होती है जो खेलने वाली डिस्क, उस डिस्क के ऊपर एक छेद होता है, डिस्क के नीचे एक छेद होता है। सबसे अच्छी बात और सबसे मतलब आश्चर्यजनक बात है कि ऊपर वाला छेद गुदा होता है, एनस, और नीचे वाला छेद माउथ है, यानी आर नाल नीचे से ऊपर आ रही है। ये मोटी डिस्क, ये मेरे हाथ में,
और डिस्क के ऊपर एक छेद, या ये रही डिस्क, और डिस्क के ऊपर ये रहा छेद, एनस, पीछे एक छेद, माउथ, पूर्ण पाचन मार्ग है। और इसमें जो माउथ और गुदा दोनों पाए जाते हैं। गुदा शरीर की ऊपरी सतह पर होती है और जो माउथ है वो निचली सतह पर पाया जाता है, अधर सतह पर। यह जोरदार पॉइंट, इसी डिस्क से निकलती है, इसमें भुजाएं, इसको कहते हैं आर्म्स। आप सुन तो रहे ना, भुजाएं निकलती है, 5 भुजाएं, स्टार फिश बना के दे रहा हूं, भुजाएं निकलेगी इस डिस्क से स्टूडेंट। और बताता हूं जोरदार बात है, इकानोडर्मेटा की त्वचा में, यह जोरदार पॉइंट, इकानोडर्मेटा की त्वचा में इस प्रकार से नुकीले कांटे धसे होते हैं जो अलग से सफेद रंग के इनके शरीर पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। कांटे अंदर धसे हुए होते हैं, नुकीले कांटे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। इकानोडर्मेटा के सदस्य पे जब हाथ फेरेंगे तो नुकीले कांटे चुभते हैं, छोटे छोटे सफेद रंग के कांटे दिखाई देते हैं त्वचा पर। पूरी त्वचा कंटकीय होती है। जोरदार त्वचा कंटकीय होना इकानोडर्मेटा का लक्षण है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने कांटे होते हैं, गतिशील कांटे, स्पाइक्यूल्स। तो त्वचा कंटकीय होना इनका जोरदार लक्षण है। ये 2-4 बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। तो कंटकी त्वचा, इन कांटों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, पिंसर लाइक, ऐसे करके ये सफाई करने हेतु होती है। इसको पेडिसेलरी के नाम से बुलाया जाता है। यह भी बिखरी होती है पूरी त्वचा पर असली धसे हुए तो कांटे होते हैं, कांटे गतिशील होते हैं। तो इकानोडर्मेटा की त्वचा कंटकी होती है। स्किन इज स्पाइनी, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। त्वचा कंटकी होना यह इसका लक्षण है इकानोडर्मेटा में। और ये बीच बीच में पेडिसेलरी, अरे यार समझ में आ रहा है। यह इनके बारे में कुछ पॉइंट। एक और डबल स्टार, इकानोडर्मेटा में उत्सर्जित तंत्र नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, नीट का पॉपुलर क्वेश्चन। निम्न में से वह जंतु छाटी है जिसमें उत्सर्जित तंत्र हेतु नहीं है कुछ भी, या ऑप्शन में केंचुआ देगा, है नेफ्रीडिया, केंचुए में नेफ्रीडिया, कॉकरोच में पेरिप्लेनेटा, उस पेरिप्लेनेटा में मेलपी की नलिका है, मेलपी की नलिका, कॉकरोच में मेलपी की नलिका। वाह मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो। क्या प्लेनेरिया में फ्लैम सेल, इधर जंतु इधर उत्सर्जी रचना। और ऑप्शन में अब अगला कोई भी दे देगा, ऑफ्यूरा दे दे, स्टारफिश दे दे। सर इकानोडर्मेटा के सदस्यों में उत्सर्जित तंत्र नहीं होता है। अच्छा उत्सर्जन कैसे होता है बाद में देखेंगे सर, अभी तो उत्सर्जित तंत्र हेतु कुछ नहीं मिला। मोलस्का में क्या था सर? भोजनस का अंग और गिल्स भी पढ़ाया और जब पढ़ा देता हूं तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं, एक बार में याद। शानदार। इकानोडर्मेटा की शुरुआत करिए, कैसे होता है, कैसे क्या है। डन। ओपन सर्कुलेशन है क्या? खुला तंत्र, खुला तंत्र मिलता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। वाह याद, स्टार लिख। इनमें खुला तंत्र, इनमें खुला तंत्र उपस्थित। अगला लिख। शरीर में एक केंद्रीय डिस्क होती है, शरीर में एक केंद्रीय डिस्क होती है जिससे भुजाएं निकलती है, आर्म्स, भुजाएं निकलती है। अगला स्टार। इनकी त्वचा में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बने गतिशील कांटे धसे होते हैं। अगला स्टार। इकानोडर्मेटा की त्वचा कंटिका में स्किन स्पाइक्यूल्स, स्किन इज स्पाइनी, की त्वचा कंटकी है, कंटकी होती है। अगला में पूर्ण पाचन मार्ग है, एनास, एनास डिस्क की ऊपरी सतह पर, एनास गुदा डिस्क की ऊपरी सतह पर, तथा मुख डिस्क की, तथा मुख डिस्क की निचली सतह पर, निचली ब्रैकेट में आधार सतह पर होता है, निचली आधार सतह पर होता है, अगला स्टार।
स्टार इकानोडर्मिटा में उत्सर्जित तंत्र एब्सेंट है, इकानोडर्मिटा में उत्सर्जित तंत्र नहीं होता, उत्सर्जित तंत्र नहीं होता। ये इधर देखना, ये इनके शरीर के अंदर गुहा, और वो गुहा अत्यधिक हासित होती है, और वो गुहा बटी हुई होती है। ध्यान से सुनना, वो गुहा बटी होती है नलिकाओं में, ये ऐसे करके नलिकाएं होती है। ये लीजिए, ये जोरदार एक, ये नलिकाएं, ये नलिकाएं, और ये नलिकाओं का जाल होता है। आवारा मजाक, और ये नलिकाओं का जाल, ये ऐसे करके डन, और ये नलिकाओं का जाल होता है। सुन में आ रहा है, समझ में? पूरी नलिकाएं, अंदर जो गुहा है वो नलिकाओं में बटी हुई होती है, और सब नलिका आपस में जुड़ के ऐसे जाल बनाती है, या एक दूसरे से जुड़ी हुई नलिकाओं का जाल। और इसकी जो पहले वाली नलिका होती है वो बाहर निकलती है, और उस पर ऐसे करके एक छिद्रित प्लेट लटक रही होती है। शरीर से बाहर एक छन्नी लटक रही है, ये लीजिए ये, और इस छन्नी से होकर पानी, समुद्र का पानी अंदर जाएगा। छन्नी छानेगी पानी को, कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा वगैरह ना चला जाए, और बिल्कुल छनकर पानी अंदर जाएगा, और इन नलिकाओं में पानी अंदर बहेगा। ये जा रहा पानी, ये जा रहा पानी, पानी का परिवहन करेंगी ये नलिकाएं, संवहन करेंगी। पानी जा रहा पूरा, और पानी अपने साथ पोषक पदार्थ ले गया। नहीं आ रहा यार? शरीर के अंदर अरिय नलिकाओं का जाल होता है। ये नलिका आपस में जुड़ जाती है, और शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाती है। जल संवहनीय तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सुन तो रहे आप? इकानोडर्मिटा का अद्वितीय लक्षण वाटर वेस्कुलर सिस्टम का होना। आज मजा आ गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मिटा, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, कैनाल सिस्टम मेंटल रेडुला, मोलस्का, मेंटल रेडुला, मोलस्का, वाटरवेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा, कैनाल सिस्टम, जैव प्रदीप्तिशीलता टीनोफोरा, संधियुक्त उपांग आर्थ्रोपोडा, संधियुक्त उपांग पेशीय ग्रसनी, पेशीय ग्रसनी। मजा आ रहा है यार आपको पढ़ाने में? पेशीय ग्रसनी, एस्केलमेंथीज, ठोस मीजोडम, प्लेटियलमेंथीज। कौन कहता है कि याद नहीं होगी डाइवर्सिटी? 50% खत्म हो गई आज। शुरू किया था जब सोचा नहीं था कि शब्द देते बिना ऑप्शन जवाब आएगा। पढ़ना पहुंच सकते हैं सर, उधार वो तो लिखो 4 ऑप्शन। ठोस मीजोडम, प्लेटियलमेंथ, कॉम्ब प्लेट्स, टीनोफोरा, जैव प्रदीप्तिशीलता टीनोफोरा, पेशीय ग्रसनी, नाल तंत्र, दंश कोशिका, सीलेंट्रेट, मेंटल रेडुला, संधियुक्त उपांग, वाटरवास्कुलर सिस्टम, कोइनोसाइट कोशिका, पोरीफेरा, कॉलर कोशिका, पोरीफेरा, फ्लैम सेल, प्लेटियलमेंथीज, फ्लैम सेल, कूट देगुआ, एस्केलमेंथीज, कूट देगुआ, शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल, आर्थ्रोपोडा। अरे यार आज मजा आ गया यार, एक एक शब्द दो और ये तैयार। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मिटा का अद्वितीय लक्षण है मेरे बेटा। और यह तंत्र और ये नलिकाओं का बना हुआ होता है, नलिका आपस में जुड़ रही होती है। इस तंत्र में जल बहता है। यह तंत्र बाहर एक छिद्रित प्लेट पे खुलता है। छिद्रित प्लेट को मैड्रीपोराइट के नाम से बुलाया जाता है। मैड्रीपोराइट, इसी से समुद्र का पानी अंदर घुसता है और पानी को छानते हुए अंदर जाते हैं। पानी अपने साथ भोजन ले जाता है, पानी अपने साथ वायु ले जाता है, गैस वगैरह ले जाता है, ताकि आराम से सांस ले सके, ये गैसीय विनिमय कर सके। हाँ, पानी, और ये पानी जब बाहर निकलता है तो यही पानी जो है अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर ले आता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है श्वसन में, पोषण में, उत्सर्जन में। तभी तो भाई साहब को उत्सर्जित तंत्र नहीं दिया। नहीं आया। एक नई चीज बताऊंगा, मजा आएगा। स्टार्ट। आप भी बोलोगे सर क्या जोरदार चीज। ध्यान से, इन नलिकाओं के ऊपर ऐसे बाजू में ऐसे हुक लग रहे होते हैं, या ये हुक नट बोल्ट आते हैं। नट बोल्ट हम लोग कसते हैं, बोल्ट ऐसे, बोल्ट ऐसा बोल्ट लिया, ये लगा दिया बोल्ट। हाँ, ऐसा लग रहा है एक नली है, इसके इधर नली के पैर निकल रहे हैं, नली के पैर या ट्यूब के पैर जोड़े में निकल रहा है, ट्यूब के पैर। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूब फिट। ट्यूब के पैर, ट्यूब फिट। यह लीजिए,
जोरदार। और जब पानी आता है ना स्टूडेंट, इकानोडर्मिटा को अगर गति करनी है तो एक नया काम करता है, पानी को इस नली में भर लेगा, फिर ट्यूब फिट को टाइट कर लेगा, बोल्ट कस देगा, पानी यहीं भरा रहा, द्रव स्थितिक कंकाल की तरह काम करेगा। हाइड्रोलिक स्केलेटन जैसे तेरे पैर को मजबूती हड्डी देती है, जब हड्डी टूट जाती है तो पैर कैसे लटक जाता है, हाथ कैसे लटक जाता है, हड्डी टूट गई तो हड्डी मजबूती, ऐसे कंकाल पर पानी ने बनाया। पानी ने नली को कड़क कर दिया क्योंकि पानी को आपने रोक दिया, रोकने वाला बोल्ट है तो ट्यूब फिट, और उसकी वजह से फिर ये गमन करेगा उस दिशा में, ट्यूब फिट गमनांग। इकानोडर्मिटा का गमनांग ट्यूब फिट, मोलस्का का फुट, मोलस्का का आर्थ्रोपोडा में लेग्स, आर्थ्रोपोडा में, और ये पैरापोडिया के पैरापोडिया नैरेस, पैरापोडिया नैरेस, स्पर्शक हाइड्रा में, स्पर्शक हाइड्रा सिलेंट्रेटा, उसमें स्पर्शक गति करवाते हैं। ये कॉम्ब प्लेट्स, टीनोफोरा, टीनोफोरा का गमनांग कॉम्प्लेक्स, इकानोडर्मिटा का ट्यूब फिट, मोलस्का का फुट, आर्थ्रोपोडा में लेग्स, सकर्स एंड हुक्स, प्लेटी हेलमेंथीस। अरे यार वाह, मुझे लग रहा है याद, नई चीज पढ़ाई याद। इकानोडर्मिटा का द्वितीय लक्षण है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, जल समन्वय तंत्र का पाया जाना। यह तंत्र अरीय नलिकाओं का बना हुआ होता है। यह तंत्र गमन में, पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में सहायक होता है। इकानोडर्मिटा के गमनांग ट्यूब फिट है। इकानोडर्मिटा में, इकानोडर्मिटा का द्वितीय लक्षण इकानोडर्मिटा का द्वितीय लक्षण जल समन्वय तंत्र, जल समन्वय तंत्र, इंग्लिश में भी लिख ले वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जल समन्वय तंत्र, इंग्लिश में लिख वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना है। पाया जाना है यह तंत्र अरीय नलिकाओं का बना होता है। यह तंत्र श्वसन उत्सर्जन, यह तंत्र श्वसन उत्सर्जन, पोषण गमन, श्वसन उत्सर्जन पोषण गमन में सहायक है, में सहायक है। अगला स्टार इकानोडर्मिटा का गमनांग, इकानोडर्मिटा का गमनांग इज इक्वल टू ट्यूब फिट, ट्यूब फिट। अगला स्टार मैड्रीपोराइट, एक छिद्रित प्लेट है। मैड्रीपोराइट एक छिद्रित प्लेट है, छिद्रित प्लेट है जिससे होकर जल, जिससे होकर जल समन्वय तंत्र में, जल समन्वय तंत्र में समुद्री जल प्रवेश करता है। जल समन्वय तंत्र में समुद्री जल प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। डन, मुझे तो लग रहा है याद, वाह, यहां तक आता है याद। तो इकानोडर्मिटा और इसके बारे में स्पेशल पॉइंट थे ये, श्योर। और अब स्टार्ट। इसके सदस्य एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल, और उनमें निषेचन समुद्र के पानी में यानी बाह्य निषेचन है। इनमें भी लार्वा मिलेगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। स्टार्ट आके लिख। इसके सदस्य एक लिंगी है, सदस्य एक लिंगी है। इनमें बाह्य निषेचन होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन है। इनका लार्वा बाइपिनेरिया है, इनमें बाइपिनेरिया लार्वा मिलता है, इनमें बाइपिनेरिया लार्वा मिलता है। हाँ जी, इकानोडर्मिटा
पूर्णतः समुद्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, पूर्ण पाचन मार्ग, वास्तविक देख हुई एंटेरोसील, ड्यूटारास्टोम, शरीर अखंडित, रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल। वो कुछ भी नहीं दे और बोले स्टारफिश होती है, क्या लगाएगा? अरे रेडियल सिमेट्री पाई जाती, काइनोडर्मेटा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा। मैंने यही लिखा था, आगे एडल्टो लार्वा नहीं लिखा था। वो जान करके, हाँ वो जान करके पूछे कि स्टारफिश के लार्वा में होती है, तब फिर बाइलेटरल। इनमें उत्सर्ज तंत्र का अभाव, इनमें खुला तंत्र, इनका आदित्य लक्षण जल समनी तंत्र का होना, इनका गमनांक ट्यूफेट, इनकी त्वचा कंटकी है, इनका शरीर डिस्क के समान जिसके ऊपर छिद्र गुदा और नीचे छिद्र माउथ। काइनोडर्मेटा पड़ा है। आराम से एक बार में याद, रीडिंग यहां तक फटाफट। 5 उदाहरण है, शानदार लेंगे तरीके से, बढ़िया। पहला उदाहरण कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर इसका साधारण नाम है। कुकुम्बर कीड़ा ककड़ी को कहते हैं, और यह जंतु दिखाई देता है ऐसा इसलिए, यह स्टार्ट, यह ऐसा दिखाई देता है, लंबा बेलनाकार शरीर है, कीड़ा ककड़ी की तरह है, ऐसा जंतु दिखाई देता है। इसको देखकर आप ये बात तो बोल सकते हो कि शरीर लंबा बेलनाकार है। इसको देखकर आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें भुजाएं नहीं होती, आर्म्स, भुजाएं नहीं निकलती है। शरीर पे जबरदस्त नुकीले कांटे निकले हुए दिखाई देते हैं। लंबा बेलनाकार शरीर, आर्म्स यानी कि भुजाओं का अभाव होता है। पढ़ाऊंगा सब आपको, इसको दिखाऊंगा भी मैं आराम से। जब ये स्टार्ट, इस संडे हम लोग ले लेंगे क्लास आधे घंटे की, जिसमें जितना पढ़ा हुआ होता है एनिमल, मजा आ जाएगा देखकर पूरे, क्योंकि नॉन कॉर्डेटा तो आज ही खत्म है। कॉर्डेटा में जहां तक पहुंचेंगे वहां तक का दिखा देंगे। इसमें क्या है, तो स्टार्ट एक बार और आपके सामने। कुकुमेरिया, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट फटाफट स्पीड से, थोड़ा साइड में छोटा डायग्राम आप भी बनाते जाओ, एक एक लाइनें चालू कर। पहला कुकुमेरिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, इजिकल टू सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर समुद्री खीरा, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर समुद्री खीरा। लिखता जा। शरीर लंबा बेलनाकार, शरीर लंबा बेलनाकार, कोमा भुजाएं, आर्म्स एब्सेंट, आर्म्स एब्सेंट। साइड में बना लिया कंटकी लगा के। एक लाइन छोड़ के उदाहरण नंबर 2, इकाइनस सी अर्चिन। उदाहरण नंबर 2, इकाइनस सी अर्चिन। ऐसा टेनिस की बॉल के जैसा सदस्य होता है, गोल। टेनिस की बॉल आती है, टेनिस की बॉल में आल्पिन ही आल्पिन लगा दो, ऐसा दिखाई देता है सदस्य। जबरदस्त कंटके, या टेनिस की बॉल की तरह सदस्य है जिसमें नुकीले कांटे निकल रहे हैं, आल्पिन। इसमें भी मेरे को टेंशन नहीं दिखी। आर्म्स एब्सेंट, टेनिस की बॉल है तो भुजाएं एब्सेंट। इकाइनस सी अर्चिन, शरीर गोल गेंद समान, शरीर गोल गेंद समान, कोमा भुजाएं एब्सेंट, भुजाएं एब्सेंट। एंटीडॉन सी लिली, सी लिली एंटीडॉन। गमले में कोई पौधा लग रहा हो, ऐसा जंतु दिखाई देता है, और ऐसे करके यूं शाखाएं निकल रही है। और सबसे बड़ी बात है शाखेत, या भुजाएं वो भी शाखेत, शाखेत भुजाएं। काइनोडर्मेटा में अकेले इसी में होती है जी। शरीर लंबी शाखित भुजाएं, हाँ। पौधे में पौधा लगाते हैं गमले में, जैसे वैसे बिल्कुल वैसा दिखता है, या सी लिली। इसमें लंबी शाखित भुजाएं होती है, लंबी शाखित आर्म्स होती है, लंबी शाखित आर्म्स होती है।
एस्टेरियास तारा मछली, स्टार फिश प्रदर्शित करने के लिए यही आता है। चपटा शरीर होता है और चपटे शरीर से 5 छोटी अशाखित भुजाएं निकलती है। तारा मछली फ्लैट बॉडी है। एस्टेरियास तारा मछली, चपटा शरीर फ्लैट बॉडी, चपटा शरीर जिससे 5 छोटी अशाखित 5 छोटी अशाखित भुजाएं निकलती है। 5 छोटी अशाखित भुजाएं निकलती है। ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार चपटा शरीर है, भुजाएं भी 5 है पर लंबी लंबी। यह अशाखित जरूर है पर भुजाएं बीच में से टुकड़ों की तरह दबी हुई दिखाई देती है, ऐसे ऐसे। ये लो साहब, बिल्कुल वैसा तारा मछली जैसा शरीर, फ्लैट बॉडी, भुजाएं भी वही 5 पर उसकी छोटी भुजाएं थी। इसकी लंबी है बहुत, उसकी भुजाओं में कोई रेखाएं नहीं दिखती, जैसे मेरे उंगली में लाइनें दिखती है आपको, ऐसे इसकी 5 उंगलियों में लाइनें हैं। खंडित है, खंडित है, खंडित है, सॉरी संधियुक्त, संधियुक्त, सिर्फ लाइनें हैं, बीच में ऐसे टुकड़े दिख रहे हैं, दैट्स ऑल। लिखेगा चपटा शरीर, चपटा शरीर जिससे 5 लंबी शाखाएं निकलती है। इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा के उदाहरण कुकुमेरिया समुद्री खीरा, इकाइनास सी अर्चिन, तारा मछली एस्टेरियास, एंटीडॉन सी लिली गमले में लगा पौधा, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार 5 लंबी भुजाओं वाला, बास्केट की तरह दिखता है, जैसे बास्केट बनाई हो, बास्केट स्टार। डन। इकानोडर्मेटा पढ़ाया, 5 उदाहरण और कैरेक्टर। श्योर? निकाल एनसीईआरटी, निकाल एनसीईआरटी। इकानोडर्मेटा यहीं फ्री मार, जल्दी कर। इकानोडर्मेटा यहीं कर, देखे याद हुआ नहीं हुआ। निकाल एनसीईआरटी इकानोडर्मेटा। एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी आवाज नहीं, एनसीईआरटी एक बार में याद। ऐसा लगना चाहिए सर लाइनें बता दी आपने वो सारी, 5 उदाहरण है, 5 बता दिए क्या? कुछ रह गया? वो ही था ना, कांटे, CaCO3 के कांटे। चाहो तो लिखो, लिखा देता हूँ इकानोडर्मेटा को, उसमें थ्योरी में आ जाओ। थ्योरी में इकानोडर्मेटा की एनसीईआरटी वाली लाइन लिख लो सीधे। इकानोडर्मेटा का मतलब ये होता है कांटे युक्त जंतु, शूल युक्त। ये देखो शूल युक्त, तो लिखो इकानोडर्मेटा में कहीं लिख लो एक स्टार लगा के ले। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतकंकाल होता है, ब्रैकेट में शूल युक्त शरीर। बता भाई बता, जल्दी करो और देख यार, और कोई लाइन रखी हो देख ले। इसमें भी दिया हुआ होगा, मुख पाया जाता है अधर सतह पे, गुदा होती है पृष्ठ सतह पर ऊपरी भाग में। इसमें भी लिख रहा होगा जल संवहनी तंत्र, भोजन में, गमन में, श्वसन में, उत्सर्जन में सहायक। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी, उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है। लिंग पृथक यानी कि एक लिंगी। निषेचन देख क्या दिया, नहीं दिया भाई, ये दिया है ना। चलो हिंदी में थोड़ा देख लें, स्टार्ट। इकानोडर्मेटा पढ़ लिया क्या? समझ में नहीं आया यार इकानोडर्मेटा है, डबल एरो लगा यार जल्दी। एक काम कर, वो भी नहीं पढ़ाया शायद, मोलस्का निकाल, मोलस्का निकाल टॉपिक, मोलस्का निकाल ले, मोलस्का की रीडिंग कर मार जल्दी से। तो विसराल कुछ अलग लाइन रहेगी हो तो बात अलग है, वो हिंदी इंग्लिश तो विसराल हम लिखा दिया मैंने।
क्या हो गया, टफ हो गया क्या भैया? अभी ऑप्शन है, बोल। कोडेटा किसी और से याद हो रहा है? मैटर नहीं लिखा ना हो, ज्यादा लिखा रहा, अंडरलाइन करा दूं मॉड्यूल से? तू चाहे जैसा कर लेंगे अपन तो। अभी यहां से छोड़ देते हैं डाइवर्सिटी। कई बार ऐसे होता है, एक टीचर नॉन कोडेटा पढ़ाता है, एक कोडेटा पढ़ाता है। मैं चाह रहा हूं पूरा मैं पढ़ाऊं, बाकी बैच में पढ़ा इंग्लिश में, वो सब कुछ है। अब आपके में होने जा रहा है और ये तैयार, बिल्कुल बढ़िया। तो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4-5 सिस्टम, ये सब टच कर चुके हैं यार, बढ़िया। और बड़ी बड़ी यूनिट है और याद हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, हर चैप्टर लिखाया, हर चैप्टर लिखाया। कोई भी चैप्टर ना अंडरलाइन कराए, ना बोला बेटा इसको कर लेना या मैं नोट्स दे दूं। कुछ भी चाहता तो नोट्स भी मंगवा सकता था, लेकिन नहीं। सुबह के बैच पे मैंने जो चैप्टर पढ़ा वो शाम वालों को मैंने लिखा के ही पढ़ा है। मैंने उनसे 1-2 बार कहा भी था, पर जिस तरीके से उन्होंने बोला उससे मुझे लग गया कि लिखा ही देना चाहिए। तो कोई मतलब स्टार्ट तो, लेकिन लिखा सब। आज कॉपी तैयार हो रही होगी मेरी, कॉपी तो बनाइए ना। हिंदी मीडियम भरोसा नहीं है। एक क्लास, फिर अगली क्लास के बाद ये आ रहा है इसमें वेव थ्योरी, फिर अगला पेज पलटा। कॉपी होनी चाहिए बिल्कुल सेपरेट, बढ़िया वाइट पेपर की कॉपी होती है, उसमें लिखा हुआ याद होता है, चित्र। और पेन भी 2-3 यूज करना है, 2-3 पेन। बॉयज का दिमाग खराब हो जाता, पेन इतने सारे। लड़कियों का मामला अलग है, लड़कियां बिल्कुल बॉक्स लाती है, पेन होता है उसमें, पेन चल। इंग्लिश मीडियम की लड़कियां बिल्कुल पेन, और अब है ना लाइनें खींची बिल्कुल स्केल, वो बनाता हूँ ना टेबल वेबल, लड़कियां बिल्कुल स्केल से बॉक्स निकालेंगे। बॉयज का दिमाग खराब साला, एक पेन भी एक। बॉयज नहीं लाते कलर वाला, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन, 2-3 तो कह रहे होते, ऐसे भी आने लग गए क्या? बॉयज का तो एक पेन, वो भी काट, और वो भी यहाँ आके पता चलता है साला चल नहीं रहा। बॉयज का मामला बहुत अलग है। ये क्या मेरे पे, ये सब पे अप्लाई था अपने, समझो बिल्कुल। और हमारे पास वाली लड़की बिल्कुल एक एक बॉक्स लेके से जब बनाती थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा। और हम साला एक, और या दोस्त लोग सारे, अच्छा 4-5 दोस्त एक साथ बैठते, बॉयज में ये यहाँ जाके खत्म हो गया। और बाजू वाले से बोलेगा 2 पेन है क्या? 2 पेन है क्या? बॉय तो 2 बिल्कुल। ये दूसरा वाला भी शाना होता था मेरा दोस्त, हो गया ले तू ले ले, मैं तो नहीं लिख रहा। लड़कियां बेचारी यूं पूरी लाइनें जमा। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे बॉक्स जमा के अलग अलग कलर। मैंने कहा टॉपिक ये इकाइनोडर्मेटा अलग, फिर उससे नीचे अलग, फिर स्टार इंपॉर्टेंट अलग कलर। वो नहीं क्या इतना नाटक है। मैंने बोला भी बॉयज से कि तुमने, सर हम सबको समान था, इकाइनोडर्मेटा भी वो और वो भी वही नीला। और वो लड़कियों स्केल लगा लगा के टेबल बनाती है बिल्कुल। बॉयज ने कभी देखी नहीं ऐसे स्केल, स्केल क्या होता है। यूं लाइन चलती है यहाँ। और अगर उसमें भी अगर कभी कभार लग रहा है कि बहुत बढ़िया, तो आई कार्ड, आई कार्ड लगा कौन स्केल लाए हुए। लेकिन ये क्वालिटी है बॉयज की, उसके बाद भी याद हो जाता हो ना सब। और लड़कियां उसको रटती रहेंगी, उसके बाद भी कोई अलग अलग कलर, कोई नहीं राइटिंग वाइटिंग कुछ है ही नहीं। या नहीं वो कहते हैं पिक्चर में जैसे क्या बॉयज कहते हैं भाई राइटिंग अच्छी काहे के लिए रखना, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो राइटिंग तो अच्छी होती नहीं वैसे भी डॉक्टर की। नहीं बढ़िया, ये तो ऐसे ही रहता है यार। और बॉयज़ की दोस्ती भी अलग होती है, दोस्त अलग लेवल पे होते हैं बॉयज। गर्ल्स में दोस्ती के मामले में शब्द ही नहीं है। लड़कियां एक दूसरे से चिढ़ती बहुत है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप इसको बुरा मत मानना। या अलग ही होता है, लड़कियां एक दूसरे से चिढ़ती है, लड़के चिढ़ते नहीं है। उन्होंने कहा अपना दोस्त है, भाई है, बहुत भयंकर। और लड़कियों में एक मतलब ये बॉयज़ को बहुत फील होती है सारी बात। और कोई जरा सा पेन है, पेन खत्म हो गया, लेने सारे जाते हैं। हॉस्टल में एक का पेन खत्म होगा, लेने सारे जाएंगे। मैं क्या है तलवंडी चौराहे पे था, अब वो तलवंडी चौराहे पे वहाँ सारे स्टेशनर से, वर्धमान स्टेशनर वही है। अब मैं तलवंडी चौराहे पे मैं पान खाया, पान ले रहा, अब वहाँ बॉयज़ आ गए 3-4-5, और वो आते पैर छुए, सर प्रणाम प्रणाम, पैर छू रहे। मैंने कहा और बेटा और क्या हाल है क्या? मैंने एक और बेटा यहाँ कैसे आया? सर वो पेन खत्म हो गया, पेन लेने आए थे। मैंने दूसरे वाले से पूछा और बेटा कैसे आया तू कैसे आया? सर इसका पेन खत्म हो गया।
तीसरा सा पूछा, तू कहता है इसका पेन है, 7 नहीं है सर। अब मैंने कहा पेन लेने 3-4, ये क्वालिटी कहाँ से लाएगी लड़कियां? एक दो तो लड़कियां तो ऐसे होते हैं, कोई जा रही हो तो कहाँ जा रही है भाई, एक मेरा भी पेन ले आना है। बॉयज को तो और अगर छोड़ जाओ तो फील हो जाता है दिल पे, कहाँ चला गया था तू यार, वो पेन खत्म हो गया था तो लेने चला गया था, बोल नहीं सकता था मेरे से। इकानोडर्मेटाडान याद हुआ? कुछ भी पूछ लो। सो फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम इकानोडर्मेटा तक बिल्कुल टिच एंड टिच मामला। अब हम जाएंगे एक और छोटे फाइलम पे, फिर हम पूछा पाछी करेंगे। और स्टार्ट। तो टॉपिक डाल, फाइलम इकानोडर्मेटा, सॉरी हेमिकॉर्डेटा। क्या बेटा? मॉलस्का में स्पर्शक लिखा है तुझे, इनके सिर पर स्पर्शक, संवेदी स्पर्शक, इनके सिर पर स्पर्शक, माउथ, सब लिखा है यार। स्टार्ट। अब टॉपिक डाल, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अजी क्या हाल, समझ में आई? सुनो, मजा आएगा। स्टार्ट। हेमिकॉर्डेटा की जो बातें तुम्हें पता है वो बताते जाओ। पहली बात तो मैं स्टार्ट। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल, वास्तविक देख हुई है, ये भी एंटेरोसील। अब तो याद है यार, सब कुछ याद है अब तक, ऐसे पूछ लो कुछ भी। स्टार्ट। ये भी एंटेरोसिलोमेट है, ये भी वास्तविक देख हुई है, ये भी खंडित है, अखंडित है, ये अनसेगमेंटेड है। तो खंडित कौन कौन है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। वाह, मजा आ गया, याद हुआ? ये इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसके जंतु जो होते हैं वह क्रमी समान होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। अर्थवर्म की तरह क्रमी समान जंतु दिखाई देता है। बिलकारी होते हैं जंतु, बिल बनाते हैं। समुद्र में रहते हैं जंतु, समुद्र में पूर्णतया समुद्री की लिस्ट डाल ले। टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, समुद्र में रहेंगे, बिल खोदने, बिल बना के रहते हैं, बिल बनाएंगे अच्छा लंबा, उसमें सुरंग की तरह घुस जाएंगे अंदर, थोड़ा सा भाग बाहर रहेगा। देखकर तुझे लगेगा आज के बाद शरीर के 3 भाग होते हैं, ये दिखाई दे रहा। आगे का नुकीला भाग प्रोबोसिस कहलाता है, या बीच का भाग कॉलर कहलाता है, वाह। नीचे का सबसे लंबा भाग ट्रंक कहलाता है, ये ट्रंक इसके शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। कॉलर ये रहा, प्रोबोसिक ये रहा, वाह मजा आ गया। प्रोबोसिक भाग नुकीला होता है, प्रोबोसिक भाग बिल खोदने में सहायक होता है जी। इसके प्रोबोसिक भाग के अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, या उसको प्रोबोसिक ग्लैंड कहा जाता है। प्रोबोसिक ग्लैंड, ये इसका नाम होता है, ये उत्सर्जन में सहायक होती है। हेमिकॉर्डेटा का उत्सर्जी अंग प्रोबोसिक ग्लैंड, हेमिकॉर्डेटा का उत्सर्जी अंग प्रोबोसिक ग्लैंड होता है। मजा आ रहा है यार पढ़ाने में? एक बार और। हेमिकॉर्डेटा का उत्सर्जी अंग प्रोबोसिक ग्लैंड होता है। यह इसके बारे में शरीर के 3 भागों में बटा होता है, एक का नाम प्रोबोसिक है, एक का नाम कॉलर है, एक का नाम ट्रंक है। जंतु क्रमी समान होता है, जंतु बिलकारी होता है, जंतु समुद्री होता है। खुला तंत्र, शरीर अखंडित, वास्तविक देह हुई है, द्विपार्श्व सम्मित। नहीं आ रहा यार, कंफर्म। फाइलम हेमिकॉर्डेटा लिखना स्टार्ट। सदस्य समुद्री, कौमा क्रमी समान, सदस्य समुद्री, कौमा क्रमी समान, तथा बिलकारी होते हैं, बिलकारी होते हैं, इनमें होते हैं। अगला स्टार। द्विपार्श्व सम्मित, बायलैटरल सिमेट्री, प्लस त्रिकोर की, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लस वास्तविक देह हुई है, वास्तविक देह हुई है। ब्रैकेट में एंटेरोसिलोमेट होते हैं। अगला, शरीर अखंडित, अगला, शरीर अखंडित, अगला, शरीर
3 भागों में बटा, शरीर 3 भागों में बटा, प्रोबोसिस कॉमा कॉलर कॉमा ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। अगला स्टार, अगला स्टार, खुला तंत्र उपस्थित, खुला तंत्र उपस्थित। अगला स्टार, उत्सर्जन हेतु, उत्सर्जन हेतु प्रोबोसिस ग्लैंड, उत्सर्जन हेतु प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड। अगला स्टार, उत्सर्जन हेतु प्रोबोसिस ग्लैंड। अगला स्टार, वास्तविक देह लिखा दिया, शरीराखंडित, डन। एक ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, एक और स्टार ड्यूटेरोस्टोम्स। एक बात बताता हूं आपको, इनकी आड़ नाल यहां से चालू होती कॉलर से, और आड़ नाल के अंदर एक विशेष प्रकार की छड़ मिली, छोटा डंडा मिला, उस डंडे को बक्कल डायवर्टिकुलम बोला गया, और उसको वैज्ञानिकों ने नोटोकॉर्ड समझ लिया। नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा का लक्षण है, नोटोकॉर्ड तो ये कॉर्डेटा में आता था पहले। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम पढ़ाऊंगा, आज तो मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा। और उस कॉर्डेटा को जब बांटूंगा ना, तो पहले मैं इसको पढ़ाता था हेमी कॉर्डेटा को इधर, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही था। 2015 में बदला और एनसीईआरटी ने इसको बाहर, क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा ये तो छोटी छड़ है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड जैसी दिख रही थी, है नहीं, तो नाम बदल के छड़ का स्टोमोकॉर्ड कर दिया, और बोला गया कि इसके मुख गुहा में एक छोटी छड़ मिलती है जिसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो नोटोकॉर्ड समान नहीं है, इसलिए भाई साहब बाहर आ जाओ। तो कॉर्डेटा से बाहर कर दिया और एक पृथक फाइलम बना दिया जो नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया। आज हेमी कॉर्डेटा को सच बात बताऊं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी मानते हैं यार, समझ में नहीं आता। खुला तंत्र है इसमें, है ना, खुला तंत्र है, और डॉर्सल हार्ट है, यह इसके बारे में कुछ पॉइंट है। तो स्टार्ट, खुला तंत्र लिख लिया, खुला तंत्र के बाजू में लिखना था कोमा लगा के, पृष्ठीय हृदय, डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल हार्ट उपस्थित, खुला तंत्र के कोमा लगा के ऊपर लिखा हुआ था, डॉर्सल हार्ट, पृष्ठीय हृदय उपस्थित। एक और स्टार लिखा, इनकी मुख गुहा में, मुख गुहा में छड़ समान रचना, छड़ रूपी रचना, स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डायवर्टिकुलम होती है। इनकी मुख गुहा में छड़ समान रचना स्टोमोकॉर्ड या बक्कल डायवर्टिकुलम होती है, जो नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। इसलिए इन्हें अब आकशेरुकी, इन्हें अब आकशेरुकी के एक पृथक संघ, आकशेरुकी के अंतर्गत या आकशेरुकी के एक अलग पृथक या अलग संघ में, आकशेरुकी के एक पृथक संघ में रखा गया है, पृथक संघ में रखा गया है। अगला स्टार, अगला स्टार, इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है, इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। अगला स्टार, गिल्स द्वारा होता है। अगला स्टार, इनमें लिंग पृथक, लिंग पृथक पृथक ब्रैकेट में एक लिंगी, लिंग पृथक होते हैं, एक लिंगी
लिंग पृथक होते हैं। इनमें निषेचन भाई है, निषेचन भाई है। अगला स्टार, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, कॉमा, इनमें टॉर्नेरिया लार्वा मिलता है, टॉर्नेरिया लार्वा मिलता है। तो इनके लार्वा का नाम टॉर्नेरिया है। इकानोडर्मेटा के नाम लार्वा का नाम बाइपेनेरिया है। ये लीजिए साहब, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनमें टॉर्नेरिया लार्वा मिलता है। एग्जाम्पल, बेलेनोग्लोसस, इसका जंतु बेलेनोग्लोसस उदाहरण, बेलेनोग्लोसस इसके जंतु का उदाहरण। इसे जिह्वाकृमि, टंगवर्म, कृमि समान है और आगे का जो भाग है वैसा लगता है जैसे इसने मुंह से जीभ निकाल रखी। टंगवर्म, जिह्वाकृमि। सेम नाम का एक और है, सैकोग्लोसस। दो जंतु हैं इस संघ में, सैकोग्लोसस। पहले जंतु का नाम बेलेनोग्लोसस, दूसरे जंतु का नाम सैकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस जिह्वाकृमि, टंगवर्म। कंप्लीट। हेमिकोडेडाडन, पोरीफेरस हेमिकोडेडा। एक बार हेमिकोडेडा की रीडिंग कॉपी से फटाफट, कॉपी से फटाफट एनसीईआरटी में निकाल ले। एनसीईआरटी में जल्दी से हेमिकोडेडा, उसमें परिसंचरण तंत्र बंद होगा शायद, उसको खुला कर दे। एनसीईआरटी में करेक्शन कर दे। वही पृष्ठरज्जु, जब तो बोला नोटोकॉड के समान। लिखाऊं क्या? लिख लो एक कॉपी वहीं कहीं स्टार्ट, स्टोमोकोड वाले स्टार में लिख लो। इसे पृष्ठरज्जु के समान मानते थे, इसे स्टोमोकोड को पृष्ठरज्जु के समान मानते थे। रुके मैं तैयार, जल्दी कर ले। एनसीईआरटी भी पढ़ डाल, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, जल्दी कर। पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेडा डन मानू, एनसीईआरटी से पढ़वा दिया है। मजेदार। ले आ जा, एक साथ कलेक्शन करते हैं। यहीं कर ले, रफ में नहीं, यहीं इसी के नीचे अपनी कॉपी है। क्या है? इधर वर्ड, इधर फाउंड इन, और ईमानदारी एक ही आए चाहे पर खुद के दम पे। टेबल में बढ़िया तैयार, इधर वर्ड, इधर फाउंड इन। यह शब्द कहाँ पाया जाता है? जवाब के साथ शुरू कर रहा हूं। पहले वर्ड लिख रहा हूं, तू भी चाहे तो वर्ड भी लिखता जा, और तेरे को समय मिल रहा है तो उधर फाउंड इन भी लिखता जा। यार मैं ना इंग्लिश में लिखूँ है ना, और नहीं तो बोल दूंगा। स्टार्ट, चालू कर। 1 2 3 स्टार्ट। संधियुक्त उपांग बिना डिस्टर्ब, संधियुक्त उपांग। हिंदी में लिख ले, चल मैं लिख रहा हूँ हिंदी में। संधियुक्त उपांग पहला, बिना रोके चाहिए मुझे फटाफट फटाफट। जल समन्वय तंत्र, वाटर वास्कुलर सिस्टम। शब्द नंबर 2, जल समन्वय तंत्र। शब्द नंबर 3, ज्वाला कोशिका, फ्लैम सेल्स। शब्द नंबर 3, ज्वाला कोशिका। इधर आपको शब्द लिखना, उधर ही है। किसी किताब, किसी नोट्स, किसी मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, मेरा वादा। मेरे द्वारा बनाई गई एक टेबल, लेकिन इससे भयंकर रिवीजन। सामने सॉल्यूशन लिखता जा स्पीड के साथ। शब्द नंबर 4, रेडुला। शब्द नंबर 4, रेडुला। शब्द नंबर 5, कॉम्ब प्लेट्स। शब्द नंबर 5, कॉम्ब प्लेट्स। शब्द नंबर 6, प्रोबोसिक ग्लैंड, प्रोबोसिक ग्लैंड। शब्द नंबर 6, प्रोबोसिक ग्लैंड। शब्द नंबर 7, पेशी अग्रसनी। शब्द नंबर 7, पेशी अग्रसनी मेरे बेटा। शब्द नंबर 8, शब्द नंबर 8, त्वचा कंटकीय, त्वचा कंटकीय।
शूलयुक्त त्वचा, त्वचा कंटकीय, शब्द नंबर 9, शब्द नंबर 9, काइटिन बाह्य कंकाल, काइटिन बाह्य कंकाल। 9 की 9 का जवाब लिख जल्दी यार। क्या बात कर रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है यार, किसने पढ़ा इतना बढ़िया। कहते तैयार, शानदार। और चलने दो, पूरा रिवीजन हो रहा है। जिसको आ रहा है उसको तो मजा आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी आ रहा है। उन्होंने कहा होमवर्क दे रहा भाई आज। कोई बात नहीं, स्टार्ट। शब्द नंबर 10, चलने दो फटाफट। नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम, शब्द नंबर 10। शब्द नंबर 11, पैरापोडिया, पैरापोडिया। शब्द नंबर 12, ठोस मीजोडम, ठोस मीजोडम। शब्द नंबर 13, ठोस मीजोडम। शब्द नंबर 13, जैव प्रदीप्तिशीलता, जैव प्रदीप्तिशीलता। शब्द नंबर 14, शब्द नंबर 14, कूट देगवा, कूट देगवा। शब्द नंबर 15, शब्द नंबर 15, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। शब्द नंबर 16, नेफ्रीडिया। शब्द नंबर 16, बोट्राइडल ऊतक, बोट्राइडल ऊतक। शब्द नंबर 17, बोट्राइडल ऊतक। शब्द नंबर 17, 16 तक करो जल्दी। हैं? क्या बात कर रहा है, वाह क्या शानदार याद है। बिल्कुल एक एक। बोट्राइडल ऊतक, नेफ्रीडिया, कूड़ देगवा, जैव प्रदीप्तिशीलता, ठोस मीजोडम है। शब्द नंबर 17, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट कोशिका। शब्द नंबर 17, नीडोब्लास्ट कोशिका। शब्द नंबर 18, कॉलर कोशिका, कॉलर कोशिका, कॉलर कोशिका। शब्द नंबर 18, कॉलर कोशिका। शब्द नंबर 19, बहुकेंद्रकीय अधिचर्म, बहुकेंद्रकीय अधिचर्म। शब्द नंबर 19, शब्द नंबर 19, बहुकेंद्रकीय अधिचर्म। अजी ज़्यादा हो गया क्या? बढ़िया, याद पूछते ही सॉल्यूशन दे दूं। आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मिडा, या भी लिखो। पहले करोगे क्या? सबने कर लिया? आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मिडा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, मोलस्का, टीनोफोरा, हेमिकोडेटा, एस्केल्मिन्थेस, इकानोडर्मिडा, काइटिन बाह्य कंकाल, आर्थ्रोपोडा। वाह, नाल तंत्र, पॉरीफेरा, नेरिस, प्लेटिहेल्मिन्थेस, टीनोफोरा, एस्केल्मिन्थेस, नेफ्रीडिया, एनीलिडा, बोट्राइडल ऊतक, लीच, जोंक। अरे यार, बोट्राइडल ऊतक, जोंक। मजा आ रहा है। नीडोब्लास्ट कोशिका, सेल एंट्रेटा, नीडोब्लास्ट कोशिका, कॉलर कोशिका, पॉरीफेरा, कॉलर कोशिका, कोइनोसाइट कोशिका, पॉरीफेरा, एस्केल्मिन्थेस, राउंड वार्म,
नहीं आया यार। कल इधर कॉमन नेम, इधर जूलॉजिकल, जैसे ब्रेन कोरल, मैंड्रेना। अरे यार, ब्रेन कोरल, मैंड्रेना, आज पूरा आदित्य लक्षण के साथ याद। नेक्स्ट क्लास कॉर्डेटा फाइलम। ओके, थैंक यू।